टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान, इजराइल और अमेरिकी जंग को 25 दिन आज पूरे हो चुके हैं और ये अब करीब 1 महीने होने जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल बड़ा ऐलान किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो कहा जाए तो बैकफुट पर आते हुए ये कहा कि वो ईरान के साथ जो है उनकी बातचीत चल रही है और पावर प्लांट पर ईरान के जो है उसे कार्रवाई को 5 दिन के लिए टाल दिया था, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया था। लेकिन इजराइल जो है वो कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सवाल है कि क्या ये कोई रणनीति है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच, या फिर नेतन्याहू और ट्रंप में जो है कहीं ना कहीं वो समन्वय नहीं है, उसमें कहीं कोई परेशानी आ रही है। इजराइल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो अब रुकने वाला नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और ट्रंप का मानना है कि अमेरिकन आर्मी की तरफ से हासिल की गई उपलब्धियों का लाभ उठाकर हम समझौते में युद्ध के मकसद को पूरा कर सकते हैं। यानी ट्रंप अलग दावा कर रहे हैं सीज फायर का, 5 दिन के लिए फिलहाल जंग जो है रोकने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है उनके अपने दावे हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम ईरान और लेबनान दोनों पर अटैक जो है वो जारी रखेंगे। हम मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु कार्यक्रम को कुचल रहे हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमले जारी रखेंगे, हम किसी भी परिस्थिति में अपने हितों की रक्षा करेंगे। नेतन्याहू का जो गोल है, जो उनका मकसद है, वो साफ दिखाई दे रहा है। वहीं ट्रंप जो हैं वो बातचीत का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और उनका कहना है कि ईरान का जो शीर्ष नेतृत्व है, ईरान के एक बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत जारी है। वहीं ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की समय सीमा फिर से बढ़ाकर और ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर अटैक को जो 5 दिन के लिए टालने की बात कही है, उसमें कहीं ना कहीं अब एक तरह का विरोधाभास नजर आ रहा है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ईरान के एक सम्मानित नेता के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये नहीं कहा गया है, ये नहीं बताया गया कि वो ईरान के किस नेता से बातचीत उनकी चल रही है। और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने अमेरिका से इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है, कोई भी हमारे संपर्क में नहीं है। ये झूठे और कोरे वादे हैं जो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, एक तरह से फेक न्यूज़ इसे बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को उस ईरानी नेता का नाम बताने से कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने नाम नहीं लिया। ये ज़रूर कहा कि उनकी ईरान के साथ बातचीत चल रही है, जिसके साथ ही अमेरिका 3 हफ्ते से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत का दावा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वार्ताकार एक शीर्ष व्यक्ति है जो उस देश में सबसे सम्मानित है। और इस बीच ईरान की संसद के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ कहीं ना कहीं ये जो है लोग कयास लगा रहे थे कि मोहम्मद बागेर कालिबफ से तो कहीं बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन उन्होंने खुद साफ कर दिया, कालिबफ ने आकर सामने, कि किसी भी तरह की बातचीत जो है अमेरिका से नहीं हुई है। ये एक फेक न्यूज़ है, ये एक गलत खबर जो है फैलाई जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी से ईरान पर हमले शुरू किए थे और इसके बाद से मिडिल ईस्ट के कई देशों में युद्ध जैसे हालात हो गए। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों को टारगेट किया, जो वहाँ पर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे थे उनको निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान ने जो है इजराइल के हाइफा, तेल अवीव और बाकी शहरों में मिसाइल अटैक किए और उसमें भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा ईरान में भी जो है बड़ी तादाद में इस पूरी जंग में अब तक लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस जंग को 25 दिन हो चुके हैं और कई जगहों पर लगातार अब भी ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। इस युद्ध में अब तक ईरान में करीब 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 18,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं मरने वालों में 200 महिलाएं हैं और 168 बच्चे शामिल हैं, जिनमें मिनाब के एक गर्ल्स स्कूल के बच्चे भी हैं जिन पर अटैक किया गया था और 11 स्वास्थ्य कर्मियों की भी जान गई है ईरान में। वहीं इजराइल में ईरान के हमलों से 18 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और करीब 4000 लोग घायल हैं।
1 मार्च को बेत शेमेश में मिसाइल हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी। लोगों को बंकर में जाते समय भी चोटें आई हैं। बंकर में ज़रूर लोग रह रहे हैं इजराइल में, लेकिन जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं उसमें वो बंकर को भी नुकसान पहुंच रहा है और उसमें भी लोग कहीं ना कहीं हताहत हो रहे हैं। अमेरिकी सेना के अब तक 13 जवान जो है इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं ईरान की तरफ से और करीब 200 घायल हैं। हालांकि ईरान लगातार कह रहा है कि इजराइल और अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये छिपाया जा रहा है। फिलहाल अब ये जंग कहाँ जाकर थमती है कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो बातचीत उनकी ईरान से जारी है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। ये एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, और ईरान ने अपनी शर्तें भी अमेरिका और इजराइल के सामने रख दी हैं। साफ तौर पर कहा है कि हम उनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि 28 फरवरी को जो हमला हुआ वो बातचीत जो है अमेरिका के साथ जारी थी। उस बीच में अमेरिका और इजराइल ने धोखा दिया और हम पर हमला किया। तो ईरान कहीं से यकीन करने को तैयार नहीं है अमेरिका पर, इसीलिए वो कह रहा है कि ये कुछ शर्तें हैं उसकी जिस पर जो है अमेरिका अगर मानता है तो वो कुछ मन बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने ये भी कहा था कि वो आयतुल्ला अली खामिनाई की मौत का बदला ज़रूर लेगा। ईरान ये भी साफ कर चुका है कि वो दुनिया के नक्शे से जो है इजराइल को मिटा देगा। ईरान ने ये भी कहा है कि वो ये जंग इजराइल और अमेरिका ने शुरू की, इजराइल और अमेरिका ने थोपी, लेकिन इसका अंत कब और कैसे होगा ये ईरान खुद तय करेगा। यानी ईरान के जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं साफ़ हैं, वो अब फ़िलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। पिछली बार हमने 2025 में देखा था 12 दिन की जंग जो चली थी, उसमें भी ईरान ने जो है ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए थे, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, और उसके बाद से ईरान के जो इरादे थे वो साफ जाहिर हो गए थे। अब एक बार फिर ईरान ने ये दावा किया है कि बातचीत जब तक उसके जो मुद्दे हैं जो उसने मांगे रखी हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक ईरान इस जंग से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब सवाल है कि ट्रंप कैसे इस पूरे युद्ध को समेटेंगे, उनके लिए बड़ी चुनौती है। वो भले ही कह रहे हों कि ईरान से बातचीत हो रही है, लेकिन ये अब तक साफ नहीं हुआ, ना उन्होंने साफ किया, ना तो जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कोई बयान आया, कोई दावा किया गया कि बातचीत हो रही है तो किससे हो रही है। और ईरान ने भी साफ कर दिया कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही और ये जो दावा है वो गलत है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ जो है अपडेट सामने आता है। अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से 5 दिन का टाइम दिया गया है पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को जो है वो खाली करने को लेकर, और वहाँ जिस तरह के प्रतिबंध थे ईरान की तरफ से उसको लेकर अमेरिका ने दावा किया था। ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे का समय है वो खाली कर दे, और उसके बीच में ही 24 घंटे लगभग हुए थे। ट्रंप ने दूसरा दावा कर दिया कि फ़िलहाल 5 दिन के लिए ये सीज़ फायर होता है। अब एक ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात का भी जो है ईरान को शक है कि कहीं अमेरिका ये कहीं दूसरा प्लान तो नहीं चल रहा, कहीं उसकी तरफ से सीज़ फायर का दावा किया जा रहा हो और कोई बड़ा ऑपरेशन या कोई बड़ी रणनीति अमेरिका और इजराइल की तरफ से बनाई जा रही हो, क्योंकि नेतन्याहू जो है उनका बयान बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, और ट्रंप जो है दूसरी तरफ उनका बयान कुछ अलग है। फ़िलहाल ईरान से जुड़ा जो भी अपडेट है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।